आप देख रहे हैं जेके क्राइम वॉच न्यूज। जा रहे हैं जिस तरह से कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट जो कश्मीर से मेंबर पार्लियामेंट हैं, उमर अब्दुल्ला के बेटे, महबूबा मुफ्ती की बेटी और जो पीडीपी के सीनियर लीडर हैं, जिस तरह से उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, जो पहाड़ियों को एक रिजर्वेशन मिली ST1 और ST2, उसको ख़त्म करने के लिए एक साजिश की जा रही है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम जो पहाड़ियों को एक जद्दोजहद के बाद एक रिजर्वेशन मिली, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि ये रिजर्वेशन हम ख़त्म करेंगे। उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैं समझता हूँ कि जब से ये जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और की सरकार बनी है, ये लोगों को लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। क्योंकि जब से सरकार बनी है, इन्होंने ऐसी बातें करना शुरू कर दी है जो हमारे अमन और चैन के लिए खलल डालने वाली बात है। पहले बार असेंबली लगी तो इन्होंने कहा 370 और 35 से ख़त्म करेंगे। जो एक रेजोल्यूशन इन्होंने असेंबली के अंदर लाया, जो चीज़ पार्लियामेंट पास करती है उसको असेंबली कभी भी उसको नहीं छू सकती है। इसलिए ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। और अब इन्होंने जो हमारे पहाड़ी रिजर्वेशन या ST1 और ST2 को ख़त्म करने की बात की है, ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है और इसको कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जब से सरकार बनी है, इस सरकार ने कहा था 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, हम लोगों को अमन चैन और शांति यहाँ पर देंगे। लेकिन जब से सरकार यहाँ पर बनी है, आप देख लो बिजली की क्या हालत है। इन्होंने कहा था हम बिजली 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, इन्होंने कहा था हम 12 सिलेंडर फ्री देंगे, इन्होंने कहा था हम 10 किलो राशन एक्स्ट्रा देंगे। राशन तो दूर रहा, हमें जो पहले बिजली आती थी वो भी चली गई है। और सबसे जो बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी परेशानी की बात है, जब अगर बिजली आती नहीं है 10 घंटे 12 घंटे बिजली नहीं आती है, बिल पहले से ज़्यादा आ रहे हैं। अगर बिजली नहीं है तो बिल कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए ये सरकार टोटल हर फ्रंट पर फेल हो चुकी है। और सिर्फ अब लोगों को आपस में लड़ाने का काम, यहाँ पर अमन और भाईचारे को ख़त्म करने का काम अगर कोई सरकार कर रही है तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, जिस उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर है हमारी सरकार, जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, और उनका बेटा अपने बाप के खिलाफ धरने पर बैठा हुआ है हमारी जो रिजर्वेशन है इसकी पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए। ये कौन सी बात है? मैं समझता हूँ कि ये एक मिली जुली एक साजिश करने का तहत किया है। जो रजौरी पुंछ के लोग हैं, जो उड़ी करना के लोग हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं रजौरी और पुंछ, उड़ी और करना के लोगों को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने भर कर जोड़ियाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए और अपने बच्चों के लिए आज एक मुसीबत, अपने बच्चों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। और उनके बच्चों के ऊपर एक तलवार सी लट गई है, क्योंकि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको इस 10% रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा था। लेकिन एक तरफ उमर अब्दुल्ला हमारे चीफ मिनिस्टर और उनका बेटा उनके खिलाफ ही धरने पर बैठा हुआ है। मैं समझता हूँ ये बड़ी एक शर्मनाक बात है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है, भारतीय जनता पार्टी ने जो ये रिजर्वेशन दी थी, हमारी एक ही सोच थी कि हम सब पहाड़ी गुज्जर यहाँ पर मिलजुल कर रहेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। हमारे बच्चे पहाड़ी भी उसी गांव में रहते हैं जहाँ ST1 और ST2 रहते हैं। अगर आपने देखा होगा पुलिस की जब पोस्टें आई तो 400 पोस्टें जो ST1 और ST2 की रिजर्वेशन के अंदर आई, वो इसी के हमारे KS के अंदर हमारी सिलेक्शन आई। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती है कि हमारे पहाड़ियों के बच्चे भी पढ़ें, हमारे वो बच्चे भी पढ़ें। इसलिए हमारा गला काटने की बात की जा रही है, जो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को चाहिए, अगर सरकार यहाँ पर बनी है, जो वादे उन्होंने किए हैं हमारे बच्चों के साथ, जो हमारे लोगों के साथ वादे किए, जो हमारी बहनों के साथ वादे किए, वो वादे पूरे करें। ये उलूल जुलूल की हरकतें करना बंद करें और लोगों को परेशान बंद करें। नहीं तो यहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसको संभालना इस सरकार की जिम्मेवारी होगी। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।